पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आप को उन आक्रांताओं से जोड़ रहे हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता पर निरंतर आक्रमण किया है। ये वही राजा थे जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया। हम उस इतिहास को आक्रमणकारियों का इतिहास मानते हैं। जहाँ तक ओवैसी परिवार का सवाल है, 3 पुश्त पहले वे हैदराबाद के ब्राह्मण थे। इस्लाम के दबाव में, आक्रमण में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। उन्हें अपने जड़ जमीन से जुड़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान नहीं जाकर उन्होंने भारत पर एहसान नहीं किया। वे लोग हैं जो रजाकारों की सेना बनाकर भारतीय सेना से लड़ रहे थे और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर रजाकारों के नेतृत्व में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, निर्दोष हिंदुओं की हत्या, धन संपत्ति की लूटपाट, घर जलाने का काम करने वाले ओवैसी की पार्टी है। ये रजाकारों की ही पार्टी का एक नया नाम है। यदि ओवैसी दोनों भाइयों में हिम्मत है तो ये रजाकारों की निंदा करें और कहें रजाकारों ने जो हिंदुस्तान के साथ किया वो राष्ट्रद्रोह था, वो हिंसात्मक थी, वो पाकिस्तान के इशारे पे किया गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए ओवैसी इस देश में दोनों भाई जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं। भारत ने 1947 से सीखा है और उस सीख के आधार पर हम ना कोई जिन्ना पैदा होने देंगे, ना देश के अमन चैन को खराब होने देंगे। सीरियल में कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। बाकी है। और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए। राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो, दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज्य नहीं, काहू व्यापार। यानी कहीं भी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के दुख के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। ये राम राज्य है जहां पर जो सर्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित है, वह व्यवस्था राम राज्य की है। और विकास की इस पर्याय को आगे बढ़ाने का कार्य आज अयोध्या के अंदर इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी अभी भी इसमें हिंदुत्व का नैरेटिव डाल रहे हैं। मुझे आज इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि जब गुरु नानक देव गुजरात पधारे थे और लखपत के गुरुद्वारे में, कच्छ में आज भी गुरु नानक देव की पादुकाओं को संभाल के रखा गया है। मेरे पंजाब के बहुत कम लोगों को पता होगा
कि लखपत का वो गुरुद्वारा जिसके साथ गुरु नानक देव की स्मृतियां जुड़ी हुई है, वो सिंध जाने से पहले लंबे अरसे तक लखपत के में रुके थे। भूकंप में ये हमारा गुरुद्वारा नष्ट हो गया। हमने इस विषय के जानकार लोगों को बुलाया और मन में ठान ली कि ये पूरी मानव जात की एक अनमोल विरासत है। ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, ये गुरु नानक देव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। हम दोबारा वैसा ही गुरुद्वारा बनाएंगे।